हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंच सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको बताना चाहूंगा आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में मदन लाल धिंगड़ा के जीवन के बारे में, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिसने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मदन लाल धिंगड़ा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम क्रांतिकारी थे। वे इंग्लैंड में अध्ययन कर रहे थे जहां उन्होंने विलियम हटकर्जन बायली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कुछ एक प्रथम घटनाओं में से एक है। आइए दोस्तों बताता चलूं इनका जन्म और स्थान। तो दोस्तों मदनलाल धिंगड़ा का जन्म 18 सितंबर सन 1883 को पंजाब प्रांत के एक संपन्न हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता दित्तामल जी सिविल सर्जन थे और अंग्रेजी रंग में पूरी तरह रंगे हुए थे, किंतु माताजी अत्यंत धार्मिक एवं भारतीय संस्कारों से परिपूर्ण महिला थी। उनका परिवार अंग्रेजों का विश्वास पात्र था और जब मदनलाल को भारतीय स्वतंत्रता संबंधित क्रांति के आरोप में लाहौर के एक कॉलेज से निकाल दिया गया तो परिवार ने मदनलाल से नाता तोड़ लिया। और आपको बताता चलूं मदनलाल को जीवन यापन के लिए पहले एक क्लर्क के रूप में, फिर एक तांगा चालक के रूप में, अंत में एक कारखाने में श्रमिक के रूप में काम करना पड़ा। कारखाने में श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु उन्होंने यूनियन बनाने की कोशिश की, किंतु वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया। कुछ दिनों उन्होंने मुंबई में काम किया, फिर अपने बड़े भाई की सलाह पर सन 1906 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अभियांत्रिकी में प्रवेश ले लिया। विदेश में रहकर अध्ययन करने के लिए उन्हें उनके बड़े भाई ने तो सहायता दी ही, इंग्लैंड में रह रहे कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से भी आर्थिक मदद मिली थी। उन दिनों लंदन भारत के क्रांतिकारियों का केंद्र था। श्यामजी कृष्ण वर्मा वहां थे, विनायक दामोदर सावरकर भी वहीं पहुंच गए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और भारतीय छात्रों के रहने की व्यवस्था के लिए इंडिया हाउस बना लिया था। यह हाउस छात्रों के राजनीतिक प्रशिक्षण का केंद्र था। इसके अलावा सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक संस्था भी बना ली थी। मदन लाल इंडिया हाउस में अधिक दिन नहीं रहे, पर साम्राज्यवादी अंग्रेजों के प्रति उनके अंदर आक्रोश उत्पन्न हो गया था और सावरकर ने उन्हें अभिनव भारत संस्था का सदस्य बना लिया। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि लंदन में भारतीय सेना का एक अवकाश प्राप्त अधिकारी कर्नल विलियम वायली रहता था। वह भारतीय छात्रों की जासूसी करता था। उसने मदनलाल के पिता को सलाह दी थी कि वे अपने पुत्र को इंडिया हाउस से दूर रहने की सलाह दें। इससे मदनलाल उससे और भी घृणा करने लगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के जासूस बायली की हत्या करने का निश्चय किया और यह काम मदनलाल धिंगड़ा को सौंपा गया। कुछ समय तक निशाना साधने का अभ्यास करने के बाद 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ने एक समारोह में करजन बायली को गोली मार दी, जिससे कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं लंदन में धिंगड़ा भारत के एक प्रख्यात राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। और आपको बताता चलूं इसी के साथ काफी उत्पात मचा दोस्तों। उस समय मदनलाल और उनका एक दोस्त वहां उपस्थित था। मदनलाल जी ने सावरकर जी को समझाने का प्रयत्न किया इस प्रकार के बर्तन के। इसी के तहत दोस्तों आपको बताता चलूं कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के लिए देशभक्तों ने अनेक मार्ग ढूंढे। अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए क्रांतिकारी मार्ग से देशभक्तों को टक्कर देने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा एवं ब्रिटिशों मुक्ताद के लिए क्रांतिकारी संगठन का उदय किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सावरकर ने ही मदनलाल को अभिनव भारत मंडल का सदस्य बनवाया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। मदनलाल इंडिया हाउस भी सदस्य थे, जो भारतीय विद्यार्थियों की राजनीतिक क्रियाकलापों केंद्र था। ये लोग उस समय खुदीराम बोस, कन्नाई दत्त, सानित दरपाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड दिए जाने से बहुत क्रोधित थे। भारतीयों के लिए
मातृभूमि को देने के लिए क्या है, तो वह स्वयं रक्त ही देते हैं, और ऐसा ढींगरा जी का मानना था। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं, मदन लाल ढींगरा और वीर सावरकर, जी हाँ दोस्तों, इंडियन हाउस नामक एक संगठन में जो उस दिनों भारतीय के राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्र था, वहां मदन लाल ढींगरा भारत के प्रख्यात राष्ट्रीयवादी विनायक दामोदर सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि सावरकर जी मदनलाल की क्रांतिकारी भावना और उनकी इच्छा शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। सावरकर ने ही मदनलाल को अभिनव भारत मंडल का सदस्य बनवाया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। इसके बाद मदनलाल वीर सावरकर के साथ मिलकर काम करने लगे। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने वाइसराय लॉर्ड कर्जन को भी मारने की कोशिश की थी, पर वह कामयाब नहीं हो पाए थे। इसके बाद सावरकर जी ने मदनलाल को साथ लेकर करजन बायली को मारने की योजना बनाई और मदनलाल को साफ कह दिया गया कि इस बार किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए और सफल होना है। इसके बाद करजन बायली को मार दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि मदन लाल ढींगरा की मृत्यु, तो दोस्तों करजन बायली को गोली मारने के बाद मदन लाल ढींगरा ने अपने पिस्तौल से अपनी हत्या करनी चाहिए, परंतु उन्हें पकड़ लिया गया। इसी के तहत 23 जुलाई को ढींगरा के प्रकरण की सुनवाई पुराने वेली कोर्ट लंदन में हुई। उनको मृत्यु दंड दिया गया और 17 अगस्त सन 1909 को फांसी दे दी गई। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत बताता चलूं, इस महान क्रांतिकारी के रक्त से राष्ट्रभक्ति की जो बीज उत्पन्न हुए, वह हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं, कैसे लगी दोस्तों आपको ये स्टोरी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में और एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में मैंने आपको बताया जिसने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय बताएं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी तो हमारे साथ शेयर करें ताकि उसको हम अपने चैनल पे ला सकें। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।